कल्पना करो, एक ऐसी विद्या जो ना तुम्हें भगवान बनाती है, ना गुलाम, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से मिलाती है। एक ऐसी विद्या जिसे सदियों तक छुपाया गया, क्योंकि अगर आम आदमी को यह मिल जाए तो वो किसी के भी नियंत्रण में नहीं रहेगा, ना धर्म के, ना सत्ता के और ना डर के। इसे काला जादू कहा गया, टोना टोटका बना दिया गया, लेकिन असल में यह भारत का सबसे शक्तिशाली आंतरिक विज्ञान था। नाम था तंत्र। अगर तुम तैयार हो तो चलो उस यात्रा पर निकलते हैं जहां चेतना जागती है और इंसान साधक बन जाता है। जो तुम बाहर खोजते हो, शक्ति, ऊर्जा, बदलाव, वो सब तुम्हारे अंदर है। लेकिन उसे जगाने की विद्या तंत्र है। तंत्र क्या है? तंत्र शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में अजीब अजीब छवियां उभरती हैं। कोई अघोरी, कोई तांत्रिक या फिर काला जादू। लेकिन असल में तंत्र विद्या कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक पथ है। तंत्र का अर्थ है, तंत्र मतलब तंत्रित, सिस्टम या मेथड। ये आत्मा की उस ऊर्जा को जगाने की विद्या है जो साधारण जीवन में सोई रहती है। भारतीय योग परंपरा के अनुसार हर इंसान के भीतर कुंडलिनी शक्ति सोई होती है। ये शक्ति रीढ़ के नीचे मूलाधार चक्र में एक सर्प की तरह कुंडलित यानी कॉइल्ड होती है। तंत्र ही वो मार्ग है जो उस शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया सिखाता है। लेकिन ये सिर्फ मंत्र तंत्र नहीं है, ये एक अनुशासित साधना है। तंत्र का उद्देश्य सिर्फ चमत्कार नहीं, बल्कि संपूर्ण चेतना का जागरण है। ये मन को वश में करना सिखाता है, ये इंद्रियों पर नियंत्रण सिखाता है, ये अहंकार को समाप्त कर आत्मचेतना से जोड़ता है, और सबसे जरूरी, ये बताता है कि शक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। तंत्र का काला रूप यानी ब्लैक मैजिक एक विकृत और निम्न स्तर का प्रयोग है। असली तंत्र विद्या उससे कहीं ऊपर है। ये शिव और शक्ति की आराधना है। जहां शिव चेतना है, वहीं शक्ति ऊर्जा है। दोनों का संतुलन ही असली तंत्र है। तंत्र के कुछ मूल 5 तत्व हैं। मंत्र, साउंड वाइब्रेशंस, चित्त का जागरण शब्दों की शक्ति से। मुद्रा, शरीर के संकेत, ऊर्जा का प्रवाह। बंध, ऊर्जा को नियंत्रित करने की विधि। ध्यान, अंतर्मन की यात्रा। योग निद्रा, गहरी चेतना का अनुभव। तांत्रिक चेतना, जो केवल अनुभव से आती है। तंत्र विद्या किताबों से नहीं सीखी जा सकती, ये अनुभव से प्राप्त होने वाली विद्या है। शिष्य को गुरु की शरण में रहकर धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से ही ये विद्या मिलती है। आज की भागदौड़ वाली दुनिया में हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन तंत्र धैर्य और पूर्ण समर्पण मांगता है। तंत्र की आंतरिक यात्रा, शक्ति की खोज खुद के भीतर। तंत्र एक बाहरी दुनिया को जीतने का नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया को समझने का विज्ञान है। आज हम जिस शक्ति की बात करते हैं, इन्फ्लुएंस, पावर, कंट्रोल, इन सभी से बड़ी शक्ति है स्वयं पर अधिकार। सोचिए, एक इंसान जो क्रोध को, मोह को, वासना को, डर को पूरी तरह वश में कर ले, तो वो बाहरी दुनिया में क्या नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद जब भारत से अमेरिका गए तो उन्होंने सिर्फ वेदांत नहीं, तंत्र की भी गूढ़ व्याख्या की। उन्होंने कहा था, द गोल ऑफ ऑल स्पिरिचुअल पाथ्स इंक्लूडिंग तंत्र इज रियलाइजेशन ऑफ द डिवाइन विद इन। तंत्र की सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपको कहता है, तुम्हारा शरीर मंदिर है और उसमें ही शिव विराजते हैं। रावण, जिसे अक्सर खलनायक कहा जाता है, वो एक महान तांत्रिक और शिव का उपासक था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर तक अर्पित किए थे। उसका पतन इसलिए नहीं हुआ कि वो तांत्रिक था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने ज्ञान का उपयोग अहंकार और वासना के लिए किया। तंत्र शक्ति देता है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी। अगर ये शक्ति अहंकार से संचालित हो तो ये विनाश का कारण बन जाती है। भारतीय तंत्र परंपरा में देवी काली सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली रूप हैं। उनका काला रंग, खुले बाल, रक्त भरी आंखें सब प्रतीक हैं। उनका काला रंग बताता है कि वो अज्ञात और असीम हैं। उनकी जीभ बाहर है, जो दर्शाता है कि तामसिक शक्तियां भी उनके अधीन हैं। काली तंत्र ये सिखाता है कि स्त्री सिर्फ सृजन की शक्ति नहीं, बल्कि संहार की शक्ति भी है जब आवश्यकता हो। आज न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारे दिमाग में असीम संभावनाएं हैं,
लेकिन हम उसका बहुत ही छोटा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। तंत्र हजारों साल पहले यही बात कह चुका था कि यदि आप सही साधना करें तो तुम स्वयं ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव के तुल्य बन सकते हो। तंत्रिक अभ्यासों को अब बायो एनर्जी, न्यूरल रीवायरिंग और क्वांटम मेडिटेशन के नाम से भी समझा जा रहा है। तंत्र के कुछ नियम हैं और ये सबके लिए नहीं है। बिना गुरु के तंत्र अभ्यास न करें। ये आग से खेलने जैसा है, प्रकाश भी दे सकती है, जला भी सकती है। तंत्र विद्या का उद्देश्य चमत्कार नहीं, चेतना है। अगर आप केवल शक्ति पाना चाहते हैं दूसरों को हराने के लिए, तो तंत्र आपको विनाश के मार्ग पर ले जाएगा। साधना से पहले शुद्धि आवश्यक है। तन, मन और विचारों की शुद्धता ही असली पात्रता है। आधुनिक जीवन में तंत्र कैसे मदद करता है? आज का युवा तनाव, भ्रम, डायरेक्शनलेस जीवन और असंतोष से जूझ रहा है। तंत्र सिखाता है कैसे मन को साधा जाए, कैसे इच्छाओं को ऊर्जा में बदला जाए, कैसे शरीर को एक शक्तिशाली यंत्र बनाया जाए आत्म साक्षात्कार के लिए। आप मोबाइल, इंस्टाग्राम और 1000 डिस्ट्रैक्शंस के बीच फंसे हो। तंत्र कहता है बाहर नहीं, भीतर ध्यान दो। काम और क्रोध रुकावट नहीं, साधन है। तंत्र ये भी सिखाता है कि जो चीजें संसार में बाधा मानी जाती हैं, जैसे काम, मोह, क्रोध, वो अगर सही दिशा में हो तो आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल सकती हैं। ये एक साहसी और गहरा मार्ग है जो इंसान को उसकी सीमाओं से बाहर ले जाता है। क्या तंत्र खतरनाक है? हाँ, अगर कोई बिना मार्गदर्शन के केवल जिज्ञासा या लालच में तंत्र से छेड़छाड़ करे तो वो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से खो सकता है। इसलिए तंत्र एक गूढ़ विद्या है और उसे समझने के लिए संयम, गुरु और तपस्या जरूरी है। तंत्र कोई चमत्कार नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जगाने की यात्रा है जिसे तुम खुद भूल चुके हो। और अगर तुम उस शक्ति को पहचान सको तो तुम्हारी दुनिया बदल सकती है। अगर आप ऐसे ही भारतीय आध्यात्मिक विद्या, दर्शन और गूढ़ ज्ञान में रुचि रखते हैं तो मिस्टिक थिंकर्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।